दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं ऑटो में बैठी हूँ हॉस्पिटल के साइड में। और मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए हैं क्योंकि मुझे दोनों टाइम इंजेक्शन लगते हैं। और मेरे इंजेक्शन जो है हाथ में लगते हैं, हाथ में इंट्रागेटिव लगा हुआ है और मेरे हाथों की नस नहीं पकड़ में आती, इसीलिए मेरा जो इंट्रागेटिव है 2 से 3 दिन में भी नहीं चलता और उसे चेंज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्लड जमा हो जाता है। इसकी वजह से हर दिन हॉस्पिटल में आके इंजेक्शन लगवाती हूँ दोस्तों। फिर भी डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आप चेंज करते जाओ ऐसा करके। तो अभी आप देख रहे हैं मैं बेड में लेटी हूँ और इंट्रागेटिव लगा है और इसी में मुझे इंजेक्शन लगेगा दोस्तों। तो चलते हैं अब घर। दोस्तों अभी हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी उनसे आता है, जैसा भी आता है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जो इंसान कभी काम नहीं किया हो और वो उस काम को करने लगे ना तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है। दोस्तों मैं नमस्कार लेना भूल जाती हूँ, 2 दिन हो गया क्योंकि बीमारी ही ऐसी आई है भुला देने वाली। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी ले लेती हूँ। नमस्ते, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे। और मैं कैसी हूँ आप लोगों को पता ही चल गया है, मेरी कंडीशन क्या है वो भी पता चल गया है दोस्तों आप लोगों को। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो बच्चे को थोड़ा सा डरा रहे हैं क्योंकि वो मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है और बार बार सैनिटाइज़र का भी यूज़ नहीं कर रहा है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मेरे बड़े वाले बाबू को जो लक्षण है वो पॉजिटिव आ गए हैं, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इसीलिए हम अलग अलग जगह में लेट रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा अलग है, मैं अलग हूँ और मेरे हस्बैंड और छोटा बच्चा वो अलग है, घर में ही होम क्वारंटाइन कर लिए हैं। तो उसी के लिए उसको डरा रहे हैं कि सैनिटाइज़र का यूज़ करो और उसके साथ साथ मास्क लगाओ तभी हम बच पाएंगे, वरना इतनी बड़ी बीमारी में कैसे बचेंगे, कैसे मम्मी और भैया को ठीक करेंगे। ऐसा करके तो वो थोड़ा सा सुई से डराए। उसके बाद में वो सो गया रोते रोते। बच्चा है नहीं समझता दोस्तों। और जो भी है अब करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है हर कोई इंसान की ये करना। और यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे हस्बैंड जो है वो सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं और कभी भी ना ऐसी सब्जियाँ और खाना नहीं बनाए। तो मैंने उनको बोला कि मुझे खट्टा थोड़ा सा खाने का मन है, शायद खट्टा खाऊं तो मेरा मुँह जो है जल्दी टेस्ट में आ जाए और मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊं। ऐसा करके तो उन्होंने बाजू वाले को कॉल करके बोला कि मैं ही होगा तो थोड़ा दे दीजिए। तो उन्होंने फिर हाँ है ऐसा करके बोले। तो हमारे घर में बाहर में ही गंजी रख दिए थे, फिर ऊपर से आके उन्होंने मही डाल दिया। और उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड जो है वो मही की कढ़ी बना रहे हैं और उसके साथ साथ चना का जो छोला होता है, सूखा चना नाश्ता के जैसे, वो भी बनाएंगे क्योंकि नाश्ता रहेगा उसके साथ खट्टा के साथ, तो शायद खाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को रेकमेंड किया था कि वही सब्ज़ी बनाए। ऐसा करके तो वो कोशिश भी की है बनाने की। और चलिए खैर कोई बात नहीं, जैसा भी बनेगा अब मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा। और दोस्तों बातें तो बहुत सारी है, बताने के लिए इतनी बातें हैं कि शायद मुझे 2 घंटा क्या 4 घंटा भी लग जाए बताने को, पर मेरे से अभी जितना होगा उतना ही बता पाऊँगी दोस्तों। और दोस्तों किसने जाना था कि मतलब अचानक ऐसे चलते फिरते घर के काम करने के लिए उठते बराबर हॉस्पिटल के बेड पे जाना होगा, जबकि मैं तो घर के काम करने के लिए उठने वाली थी और उसी टाइम में मुझे ये पेन हुआ। और अच्छा खासा मैं शाम को भी थी जिस दिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं बढ़िया ऑटो चला के आई। मैं तो अपने घर का काम वाम करने के बाद मेरे हस्बैंड का सेकंड शिफ्ट था 2:10, वो भी आए रात के 10 बजे, खाना वाना खाए उसके बाद बढ़िया आराम से सोए। और सोने के बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना सर दर्द था, ना खांसी, ना जुकाम, कुछ भी नहीं था। फिर अचानक जब 5 बजा, 5 मतलब 4:30 के बीच में है, एकदम से ना पेन हुआ मुझे सीने में
और मैं अपने हस्बैंड को बताई कि मुझे सीने में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा करके। तो उन्हें कुछ भी नहीं सूझा उस टाइम, और सीधा बच्चे भी रोने लगे उसी टाइम। उठ के दोनों बच्चे रो रहे थे। फिर बड़ा वाला बच्चा भी बोलने लगा, मम्मी को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलेंगे। ऐसा करके मेरे हस्बैंड तैयार ही हो रहे थे, और फिर मेरा बाबू भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है करके। तो फिर तुरंत ही मेरे हस्बैंड ने ना हॉस्पिटल लेने के लिए ऑटो को ऊपर चढ़ाया और मुझे उठा के वहाँ पे लेके गए ऑटो में। और उसके बाद हम लोग ऑटो से इसमें चले गए हॉस्पिटल में, क्योंकि एम्बुलेंस को बुलाते तो एम्बुलेंस को आते तक शायद टाइम हो जाती, आधा 1 घंटा लग जाता, क्योंकि सभी एम्बुलेंस अवेलेबल तुरंत नहीं होती है। इसीलिए जब घर में साधन है तो कैसे यहाँ वेट करें। ऐसा करके मेरे हस्बैंड सीधा ऑटो में पकड़ के लेके गए धीरे धीरे। फिर जैसे ही हम लोग गए वहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड को दूसरे जान पहचान वाले ने, जो भैया मुझे बात करते थे, पहचानते थे, उन्होंने उन्हें रेफर किया कि आप प्राइवेट में इलाज करवाइए, गवर्नमेंट में नहीं होगा, ऐसा करके। तो फिर जान पहचान की वजह से बेड भी तुरंत अवेलेबल हो गया, और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था तुरंत मिल गई, जिसके चलते आज मैं आप सभी के सामने ज़िंदा हूँ। वरना उस दिन की कंडीशन मेरी ऐसी थी कि मेरा सांस लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। दोनों चीज़ तो अवेलेबल हो गई, पर डॉक्टर नहीं आया था, इसीलिए मेरा जो ट्रीटमेंट है वो लेट चला। और लेट चलते के टाइम मुझे सीटी स्कैन करने में जाने में 2 बज गया, और तब तक मैं अपनी परेशानी से जूझती रही। ना कुछ खाना ना पीना, एकदम से वीक हो गई, और भी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। फिर उसके बाद जैसे ही सीटी स्कैन हुआ, फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई गई, तो उसके बाद में मुझे इलाज हुआ मेरा। तो मैं आधा घंटे में थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करने लगी। और फिर तब तक के जब मैं स्वस्थ होने वाली थी, तब तक के मेरे बच्चे भी रो रहे थे, और वो घर में दोनों अकेले थे, छोटे हैं, और रोना तो ज़रूरी है उनका। उसमें उतनी समझदारी नहीं है, समझदारी रहती तो शायद नहीं रोते। फिर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हमारे पड़ोस में भी कोई नहीं है जिनको हम बता के जा सकते थे। और आजकल का वायरस ऐसा है कि कोई भी किसी के घर जाने नहीं देखता, यहाँ तक कि छूने नहीं देखता, तो फिर हमारे बच्चे को कौन छूता। पर बहुत सारे लोग मदद के लिए आ भी जाते हैं, जिन्हें अगर लगता है मदद करना चाहिए, ऐसा करके। तो फिर मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी मदद किन किन लोगों ने की थी दोस्तों। और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए। मेरे बच्चे जो हैं घर में छोटे हैं, वो अकेले हैं, और वो नहीं रह पाएंगे घर में। जब मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ रहेंगे तो बच्चे किसके सहारे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। ऐसा करके तो उन्होंने मेरी मजबूरी समझा और डिस्चार्ज करने की तैयारी की। डिस्चार्ज करते करते 8:30 बज गया वहीं पे रात को, और मेरे बच्चे का रो रो के बुरा हाल था। और किस्मत कहते हैं ना, जिस दिन ख़राब हो उस दिन सब कुछ होता है। तो उस दिन इतना तूफ़ान, इतना बारिश बहुत ज़्यादा, और लाइट भी बंद हो गया। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, डरे समय से थे। और फिर हमने ना लगातार कंटिन्यू कॉल में बात करते करते मेरे हस्बैंड परेशान भी हो गए थे, कैसे ऑटो चलाऊँ कि इन्हें देखूँ कि बच्चों को देखूँ। फिर हमारे सिस्टर हैं, हमारे फादर हैं, इन सभी ने कॉल में बात कर कर के उनका दिल थोड़ा सा बहलाया। उसके बाद थोड़ा शांत होते, फिर पड़ोस वाले समझाते कि बेटा चुप रहो, बाहर से छी चुप रहो, चुप रहो। फिर बहुत इसके बाद हम लोगों ने भी बोला बेटा चुप रहो, तब जाके बहुत मुश्किल से जाके चुप रहे बच्चे। और फिर घर जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, मम्मी आप क्या ठीक हो गई हो क्या? आप कब तक ठीक हो जाओगी? जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत सारे उनके दिमाग में सवाल थे, जिनका जवाब देना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई, और धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड की मदद करने लगे। जो भी उनसे बन पड़ता था मदद करते थे। पर उसी के चलते जब घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो, और उसके साथ अगर फैमिली के लोग रहते हैं तो कोई ना कोई चपेट में आ ही जाता है। तो वैसे ही मेरे फैमिली के साथ में हुआ।
मेरे हस्बैंड तो काम कर कर के पूरा थक ही गए हैं कि उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया। और बच्चे जो हैं वो उनको उतना एहसास नहीं होता। फिर मेरा बड़ा वाला बाबू भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना की चपेट में आ गया है वो भी। और इतना सारा परेशानी हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर बच्चा चपेट में आ जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। उनकी सुरक्षा को लेके हमें सजग रहना चाहिए। और दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मेरे बच्चे को गलत मेडिसिन दे दी गई है। और वो मेडिसिन जो है वो 15 ईयर से 20 ईयर ओल्ड वाले बच्चों को मेडिसिन देना था। तो जबकि मेरा बच्चा जो है 7 से 8 ईयर के बीच में है, तो उसको वो मेडिसिन दे दी गई। और घर में हम लोग जब आए ना, तो 12:30 बजे हम लोगों का रिपोर्ट आ गया था कि नेगेटिव है। और घर में आने के बाद हमें दवा मिल जाएगी ऐसा करके वहाँ के स्टाफ वालों ने बताया। तो स्टाफ वाले ने जब बताया तो हम लोग घर आए ना, तो हमारे घर को दवा पहुंची रात के 7:30 बजे। और 7:30 बजने की वजह से जो दवाई है वो मैंने थोड़ा सा लेट कर दी, क्योंकि मुझे भी इंजेक्शन लगवाना था। और इंजेक्शन लगवाने के लिए गई, इसीलिए मेरे बच्चे की जो दवा है वो लेट हो गई। पर भगवान का शुक्र है कि वो दवा हम लोगों ने लेट देने की सोची और थोड़ा सा लापरवाही किए। तो कहते हैं ना, कभी कभी लापरवाही भी काम आ जाती है। तो वैसे ही हुआ। और जब हम लोगों को 8:30 बजे रात के डॉक्टर का फ़ोन आया, सलाहकार का, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कौन सी मेडिसिन दी गई है। तो मैंने उनको तुरंत ही व्हाट्सएप किया कि ये मेडिसिन मुझे मिला है। तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप ये दवाई मत खिलाइए, क्योंकि ये जो दवाई है वो गलत है। 7 ईयर ओल्ड वाले के लिए ये दवाई नहीं है, 20 ईयर के बच्चों के लिए है। फिर आपके यहाँ कैसे ये दवाई छोड़ी गई है, ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप मेडिकल से जाके कोई दवा ले आइए, ऐसा करके। तो उस टाइम में ना यहाँ पे 8:30 बजे कोई मेडिकल खुला नहीं रहता। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे घर में तो अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फिर मैं क्या करूँ, ऐसा करके। तो उन्हें हाफ डोज देने के लिए बताया, 1-2 टैबलेट का, और 1-2 टैबलेट का डोज बंद करने बोला। फिर हम लोगों ने वैसे ही किया। पर उसी के चलते हुए मेरे बच्चे को जो है ना, कोरोना की चपेट में आ तो गया था, फिर और ज़्यादा फीवर आ गया, उसमें सर्दी खांसी हो गया। सुबह जब मैं चेक की फीवर मेरे हस्बैंड ने, तो 90.97 डिग्री उसका बुखार था। और बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। तो मैं तुरंत ही कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाई, डॉक्टर को फ़ोन लगाई, और जिससे जिससे भी बात होती मैं उनको बताती कि मेरे बच्चे को गलत मेडिसिन दे दिया गया है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो जो डॉक्टर ने सलाह दिए थे मुझे ये दवाई नहीं खिलाने के लिए, उन्होंने मुझे कहा कि आप कंप्लेन करिए, कंट्रोल रूम में बिल्कुल कंप्लेन कर सकती हैं आप, जबकि ये दवाई रेकमेंड नहीं की जाती, फिर आपके यहाँ क्यों ये दवाई प्रोवाइड की गई, ऐसा करके। तो मैंने कंट्रोल रूम कॉल किया, तो कंट्रोल रूम में भी नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। फिर लगा तो उठाए नहीं। फिर उसके बाद में मुझे 2-3 अधिकारी का फ़ोन आया, तो उनको मैंने अपनी कंप्लेन बताई कि ऐसा ऐसा मेरे घर में हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेडिसिन दे दी जाएगी, पर मेरे घर में कोई मेडिसिन नहीं आया। 1 बज गया, 2 बज गया, कोई मेडिसिन नहीं आया। और मेरे घर से हॉस्पिटल की जो दूरी है 13-14 किलोमीटर पड़ती है, तो ले जाने में भी समस्या। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो 2 से ढाई बजे क्या 1 बजे ही बंद हो जाता है, कोई मेडिसिन नहीं मिलती, ना ही कोई ओपीडी काटी जाती है। फिर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने सीधा डॉक्टर से बहस की। वो डॉक्टर ने मुझसे बहुत ज़्यादा बहस की। अगर आप चाहेंगे कि मैं वो पूरी बहस आप लोगों को दिखाऊं, प्रूफ के साथ बताऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं प्रूफ के साथ दिखाऊं। अगर मैं प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ, तो हो सकता है मुझे धमकी भरे कॉल आए, मुझे धमकी दिया जाए कि आपने ये क्यों दिया गया है। पर आप लोगों का यदि सपोर्ट होगा तो मैं आगे की कार्रवाई कर सकूंगी। और ये मेरे लिए ही नहीं है दोस्तों, ये सभी के लिए है, जो आम जनता है उनके लिए है, ये सभी के लिए है। आज मैं किसी से बात करके, किसी से कांटेक्ट करके मैं अपने बच्चे का तो इलाज करवा लूँगी, पर कल को जो मेरे जैसे इंसान हैं वो कैसे कर पाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे
गरीब फैमिली के लोग। तो वही सब सोच के मैंने ना कर्मचारी से बात की, अपनी बातें रखी, सीएम से बातें की, कंट्रोल रूम से बातें की, बहुत सारे अधिकारियों से इसी बीच में मैंने बात की हूँ और सबका प्रूफ मेरे पास में है दोस्तों। आप कमेंट करेंगे ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई दोस्तों मुझे मेडिसिन लौटाते वक्त। तो मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बोला कि मैंने ना स्वास्थ्य मंत्री मतलब उनके ऑफिस में कॉल किया था। स्वास्थ्य मंत्री से मेरी बात नहीं हो पाई, उनके जो कर्मचारी थे उनसे मेरी बात हुई और परसों भी मेरी बात हुई थी उनसे और आज भी हुई। तो मैंने उनको ना बताया कि मेरे घर में ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई है सर, अब मैं क्या करूँ आप ही बताइए। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप हॉस्पिटल जाइए और हॉस्पिटल जाके दवाई जो है चेंज करिए ऐसा करके। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ की परेशानी 1 बजे जो है हॉस्पिटल बंद हो जाता है, कोई भी ओपीडी नहीं ली जाती क्योंकि उनके पास किट अवेलेबल नहीं रहता, मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहता, तो फिर इलाज कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए और बताइए उनको कि मुझे स्वास्थ्य मंत्री कर्मचारी ने भेजा है यहाँ पे और आप फार्मेसी नंबर 12 में चले जाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा, आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा ऐसा करके। तो फिर मेरे हस्बैंड और मैं चारों को ही हम लोग तुरंत ऑटो पकड़े और चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद में 1-2 लोगों से बात किए तो बंद हो गया करके बोले। फिर उनको मैंने बताई कि मुझे स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस से भेजा गया है और मुझे आशीष सर से मिलना है, आशीष सिन्हा सर से। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि वो डॉक्टर से जाके मिल लीजिए ऐसा करके, तो मुझे मिला दीजिए उनसे ऐसा करके, उनको बता दीजिए कि विजयवाड़ आई हैं ऐसा करके, क्योंकि मुझे स्वास्थ्य मंत्री ने ही बोला था कि आप बता देना मैं विजयवाड़ फैमिली से हूँ ऐसा करके। तो फिर मैं वहाँ पे गई और बताई वहाँ पे ऐसी ऐसी बात है करके। तो क्या हो गया है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम रखी कि मेडिसिन जो है वो गलत दे दिया गया है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कैसे आपके यहाँ मेडिसिन जो है गलत आ गई है। तो मैंने बहुत सारी समस्या बताई कि ऐसा ऐसा जिनको जानकारी नहीं है उनको आप लोग दवाई रेकमेंड कर रहे हैं, वो दवाई देने आ रहे हैं। तो जिसको पूरी जानकारी है उसी को ही सबके घर भेजिए जिसके घर पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं, वरना ऐसे में लोग तो और भी ज़्यादा बीमार होंगे और उनकी जानकारी कौन लेगा, कौन करेगा ये सब ऐसा करके। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ना ही इतना ज़्यादा स्टाफ है और ना ही यहाँ पे दवाई भी अवेलेबल होती है ऐसा करके। तो मैंने कहा कि अपनी बात आप सरकार तक पहुँचाइए, यहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारा बातें हुआ दोस्तों, बातें तो इतना सारा है कि पूरा रात भी बताऊँ या दिन भी बताऊँ तो ख़त्म नहीं होगा, पर क्या करें अब ख़त्म तो करना ही होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं अभी मेरे हस्बैंड जो है वो खाना निकाल रहे हैं और खाने में कढ़ी सब्जी चना और चावल रखे हैं उनसे जो भी आता था। और छोटा वाला जो बाबू है ना वो रो रहा है मैं नहीं खाऊंगा करके। तो उनके पापा बोल रहे बेटा स्ट्रांग होना है तो पेट में एनर्जी ज़रूरी है। और अभी आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा लॉकडाउन है तो ना फल मिल रहा है, ना फूल मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है सिवाय बिस्किट के सिवा। किराना दुकान में तो नहीं मिल रहा है, मेडिसिन में बिस्किट ही मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या खिलाएंगे। और खाने से जो है ना वो जल्दी ही मतलब ये नहीं हो पाता, खाना अगर अच्छा रहता है तो शायद हम जल्दी स्वस्थ भी हो जाते। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों बताने के लिए, इतना बातें हैं कि मैं आपको बताना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, अब मेरी भी मजबूरी है और उतना ज़्यादा मुझे बात करके भी नहीं हो रहा है। फिर भी मैं सोची आप लोगों तक मेरी बातें पहुँचाऊँ, शायद आप लोगों का सपोर्ट मिले मुझे और मैं आगे की बात आगे तक पहुँचा सकूँ। और यहाँ पे ना अभी दोस्तों रात के 8 बज गए हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो खाना निकाल रहे हैं और खाना में वही कढ़ी चना सब्जी सब बनाए हुए हैं। और खट्टा खाने से ना थोड़ा सा मुँह का टेस्ट आ जाता है बोलते हैं, इसीलिए मैंने वही सब्ज़ी रेकमेंड की थी। और दोस्तों मैं देख रही हूँ आजकल जो लोग हैं ना इतने लापरवाह हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही, हर कोई इंसान हर तरह से लापरवाही करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई सारी रोड पे चीज़ें गिरी होती हैं तो लालच में उठा लेते हैं, पर ये नहीं सोचते
कि हम लोग अगर इसको उठाएंगे तो हो सकता है कोई पॉजिटिव लोगों का हो और हम भी पॉजिटिव हो जाए। तो अपनी जान का रिस्क न लेते हुए दूसरे को भी खतरे में डाल रहे हैं दोस्तों। और अभी आप देख रहे हैं मेरी कंडीशन क्या है। मैं लेटी हूँ अपने ही रूम में क्वारंटाइन, और मेरे हाथ में पूरा ब्लड जैसे जमा हो गया है, ब्लैक ब्लैक आप देख सकते हैं। क्योंकि हर दिन इंट्रागेटिव चेंज करो ना तो वहाँ का जो भी ब्लड है वो जमा हो जाता है और सूजन आ जाती है। और मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आप आइस से सेकाई कर दीजिए, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी पेन हो रहा था मुझे, और इंजेक्शन लगाने का बिल्कुल भी नहीं मन था। तो पर क्या करूँ दोस्तों, अब रोज़ रोज़ इंजेक्शन लगा के मैं भी परेशान हो गई हूँ। और मैं भगवान से ये प्रे करूँगी कि जल्द ही मेरी फैमिली ठीक हो जाए, फैमिली के साथ साथ पूरा देश ठीक हो जाए, और ये जो कोरोना की भारी समस्या आई है वो भी दूर हो जाए सभी के साथ में। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे बच्चों को कौन सी मेडिसिन दी गई थी, और उस मेडिसिन में ये देखिए क्या क्या मेडिसिन मेरे को मिला हुआ था। जिस दिन गलत दवाई दे दी गई थी यही सब मेडिसिन दिया गया था दोस्तों। और यहाँ से ना एक दवा जो है वो पैरासीटामोल है, और विटामिन डी विटामिन सी है। पर इनमें से ये वाला जो दवाई है ये दवाई बच्चे को नहीं देना था, और यही डोज सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है मेरे बच्चे के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं आगे क्या करूं। दोस्तों उस डॉक्टर ने मुझे पुलिस की भी धमकी दी। उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा कंप्लेन करेंगे तो हम आपके घर पुलिस भेज देंगे, फिर आप जानिए। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है भेज दीजिए पुलिस, क्योंकि मैं भी पुलिस से नहीं डरूंगी, क्योंकि मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों पुलिस से डरूं। मैं कोई गुनाह करती तो पुलिस से डरती, मैं गुनाह ही नहीं करी तो क्यों डरूं दोस्तों। तो आगे आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या आप सभी मेरा सपोर्ट करते हैं, और करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी अपडेट मैं आप लोगों के लिए देती रहूँ दोस्तों।